हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय विकास का भाग 5 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। ये सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, जो कि विकास के लिए व्यक्तियों में जो होता है ये सार्वजनिक सुविधाएं अगर उपलब्ध होगी तो उनका ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। तो चलिए बच्चों आज हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आपने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा है बच्चों कि किस तरीके से हमने जो होता है 3 क्षेत्र लिए थे, प्रदेश लिए थे भारत में। भारत के वो हरियाणा था, केरल था और बिहार था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो होता है हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ज्यादा है, लेकिन दोनों क्षेत्रों के मुकाबले, लेकिन अगर हम शिशु मृत्यु दर को देखते हैं या फिर हम साक्षरता की दर को देखते हैं तो उसमें जो होता है केरल आगे है इन दोनों क्षेत्रों से। तो ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? मतलब ऐसा क्यों है कि हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आय है वो केरल के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। लेकिन किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, चाहे वो साक्षरता की दर हो, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, इन सब में जो होता है वह केरल के पीछे क्यों है? आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि अगर हरियाणा है या फिर और भी स्टेट है, जैसे हम महाराष्ट्र को भी ले सकते हैं, अगर हम इन पंजाब को भी देख सकते हैं, तो ये सारे जो है वो क्या है, ये सारे स्टेट जो है वो केरल से आगे है। किस क्षेत्र में? प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो होता है केरल जो है साक्षरता की दर में सबसे नंबर 1 है। शिशु मृत्यु दर भी केरल में सबसे कम है। तो ऐसा क्यों है, जबकि वहां पे प्रति व्यक्ति आय तो ज्यादा नहीं है? तो बच्चों इसका सीधा ही एक जो जवाब है, जो आंसर है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि पैसा अगर आपके पास हो तो आपके पास सारी सुविधाएं भी हो। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो पैसा अगर आपके पास बहुत ज्यादा हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां भी ऐसी होती है कि पैसे को देकर भी हम उस तरीके से जो होता है उन चीजों को नहीं खरीद पाते हैं जो उस समय हमें बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके जो जेब में रखा हुआ पैसा है वो आपको सारी वो चीजें दे सके जो एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या देखने को मिल रहा है, केरल में आपको स्टेट जो होता है आप उसको देख लीजिए। देखो, नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। मतलब व्यक्ति जो हैं वो उनके लिए जो भौतिक वस्तु और सेवाओं का जो वो यूज करते हैं उसके लिए आय अपने संपूर्ण रूप में पर्याप्त सूचक नहीं है। ठीक है, मान लो बच्चों कि अगर आपके पास जो है पैसा है, लेकिन क्या आप उससे जो होता है प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हो क्या? आप जिस क्षेत्र में रहते हो अगर वो क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण है वहां पे, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप जो होता है वो प्रदूषण मुक्त आपके लिए अलग से जो होता है वो जगह मिल जाएगी जहां के आपको जो होता है पॉल्यूशन आपको फ्री मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हो जहां पर मिलावटी दवाइयां आपको प्राप्त होती है, उस क्षेत्र में जो होता है वहां पे मिलावटी दवाइयां जो होती है उनका सप्लाई होता है, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि मिलावट की होती है, तो क्या आप ज्यादा से ज्यादा पैसा देके जो आपके बहुत अच्छी चीजें या मिलावटी दवाइयों के अतिरिक्त जो अच्छी दवाइयां आपको मिल जाएंगी क्या? नहीं, क्योंकि क्षेत्र जो होता है, जो समुदाय होता है, अगर उस पूरे समुदाय की अगर भागीदारी होती है और फिर किसी प्रकार का कोई सुधार किया जाता है तो वो संभव होता है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए जो होता है सिर्फ पैसे से उन सुविधाओं को जो होता है खरीदना संभव नहीं हो पाता है। जैसे मैंने आपको पहले एक उदाहरण दे दिया है, उदाहरण के लिए एक बार हम और देख ले। सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता है, ये बात आप समझ गए हैं। या बिना मिलावट की दवाओं को
आपको नहीं दिला सकता है जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। तो देखो कब ये पॉसिबल होगा, कब आपको जो होता है प्रदूषण मुक्त वातावरण या जो मिलावटी दवाएं हैं वो आपको कहाँ नहीं मिलेंगी, ऐसे समुदाय में, ऐसे क्षेत्र में, ऐसे जहाँ पे उस क्षेत्र में जो जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, जब आप वहां जाकर नहीं रहते जहां पर ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। तो आपके लिए कोई अलग से तो ये सुविधा नहीं हो सकती है, चाहे आपके पास पैसा हो, लेकिन अगर आप ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पर ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध है तो आपको ये सारी फैसिलिटी मिल सकती है। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया। अब हम देखेंगे, देखिए वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तु और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। अगर आप जीवन में कुछ ऐसी चीजें पाना चाहते हैं जो कि आपके लिए अगर अच्छी हो, तो इसको आप अकेले नहीं बल्कि इसको आप पूरे समुदाय के साथ देखिए अगर आपकी जो कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन होता है, अगर सामूहिक भागीदारी होती है, तो वो चीजें जो होता है, वस्तुओं और सेवाएं जो होता है वो उपलब्ध कराना आसान हो सकता है। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? अब आप ही बच्चे बताओ कि अगर मान लीजिए आपके जो आप क्षेत्र में रहते हैं वहां पर स्कूल क्यों है, चाहे वो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल, या सरकार ने स्कूल खोले तो क्यों खोले हैं? क्योंकि सिर्फ आपके पढ़ने के लिए खोले हैं क्या? नहीं, इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि वहां के बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उस क्षेत्र में जो रहते हैं, माता पिता, वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो स्कूल जाए और उन्हें जो है शिक्षा मिल सके, तो इसीलिए जो होता है वो स्कूल वहां है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अलावा अगर उस क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य पेरेंट्स हैं, अगर वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चों को शिक्षा मिले, तो क्या केवल आपका जो होता है आपके लिए वो स्कूल वहां पे रहता? नहीं रहता। क्या वो स्कूल जो होता है केवल आप, अगर आप अकेले आप पढ़ने जा रहे हैं तो क्या आपके लिए वो स्कूल खुला रह सकता है? क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं हो पाता। उसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आज जो होता है सब क्षेत्र जो होता है, जो क्षेत्र है या कॉलोनी को हम देखें तो वहां पे कौन होता है? वहां पे एक सुरक्षा गार्ड होता है। बहुत सिक्योरिटी गार्ड जो होता है आजकल हर जगह रहते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या कि आप सिर्फ अपने लिए जो है वो सिक्योरिटी गार्ड रखें? अगर ऐसा रखेंगे पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। और अगर आप उसी को सामूहिक जो होता है, अगर उसको भागीदारी करें कि अगर एक समूह के लिए जो होता है, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड या जो सुरक्षा गार्ड है अगर उसकी नियुक्ति की जाए तो इससे आपको कम पैसे में भी वो सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है बच्चों कि आप सिर्फ, हम केवल अपना नहीं, लेकिन अगर हम सामूहिक भागीदारी से कोई कार्य करेंगे तो उसका जो होता है मिलकर जो होता है हमें उससे अच्छा और उचित परिणाम हमें प्राप्त हो सकता है। शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको बताया कि अगर क्या हम पढ़ पाएंगे अकेले अगर सिर्फ हम ही रहें, अगर कोई उस क्षेत्र का बच्चा जो होता है या कोई भी उस क्षेत्र के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ना भेजे, तो शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हो। अगर उस क्षेत्र में कोई और नहीं चाहता है कि वो पढ़े और केवल आप ही चाहते हो कि आप ही पढ़ रहे हो, तो वहां पे स्कूल तो नहीं रह सकता है। किसी एक व्यक्ति के लिए कोई स्कूल खुला रह सकता है क्या? या सरकार कोई एक विद्यार्थी के लिए स्कूल खोलेगी क्या? नहीं। कब खोलेगी? जब वहां के सारे जो होता है, जितने भी जो कम्युनिटी है, जब सामूहिक रूप से जो होता है लोग ये बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पर एक स्कूल की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले सभी जो होता है लोग ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए जाए, तब जो होता है वहां पर स्कूल खुलता है। और या नहीं तो जो होता है, अगर वहां पे उस क्षेत्र में स्कूल नहीं है तो या तो आपके माता पिता के पास जो होता है दूसरे निजी स्कूल में जाने की अगर क्षमता हो, तब जो है आप जा सकते हैं। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है, चाहे आप अपने लिए ही देखिए, आज आप स्कूल जाते हैं, आप क्यों स्कूल जा रहे हैं? क्योंकि और आपके जितने भी क्लासमेट है, जितने भी लोग हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आप स्कूल जाना चाह रहे हैं। यह हर व्यक्ति पर यह बात लागू होती है। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्हें स्कूल खोलने चाहिए
और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। अगर सिर्फ लोग अगर ये नहीं सोचेंगे, अगर उनकी सोच ये नहीं होगी कि सरकार को स्कूल खोलना चाहिए, अगर वहां की जो जनता है वो उदासीन होगी, तो सरकार वहां पर स्कूल नहीं खोलेगी। सरकार भी इसीलिए कार्य कर रही है क्योंकि वहां के जो समुदाय हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो, उनमें जो होता है भागीदारी है, उनमें ये एकता है। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां जो है वो उच्च विधायी शिक्षा प्राप्त नहीं ले पाती है क्योंकि सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। तो देखो अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों, और मैं और क्यों लूं, आज हम अपना ही उदाहरण देख सकते हैं। यूपी का एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि यूपी में जो होता है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो वहां पे जो होता है, जहां पे अगर हम मेल एजुकेशन की बात करते हैं तो वो जहां पे 52% के आसपास है, वहीं पे जो है साक्षरता की दर यूपी में जो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की केवल 19% है। तो आप सोचो बच्चों कितनी कमी है लड़कियों और महिलाएं अगर जो होता है। देखो मैं एक बात आपको जरूर बताती हूँ कि एक व्यक्ति का पढ़ना तो बहुत आवश्यक होता है, लेकिन एक गृहिणी, एक जो माँ, बहन, बेटी जो होती है, एक जो लड़की होती है, उसका पढ़ना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि अगर वो खुद पढ़ती है ना तो वो अपने साथ अपने परिवार को, अपने बच्चे को भी पढ़ाती है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके लिए क्या केवल हम सरकार को दोष दे सकते हैं? नहीं, सरकार अपने स्तर पे जो होता है बहुत सारे प्रयास कर रही है। समाज में जागरूकता आनी चाहिए, लोगों में अंदर से जागरूकता आनी चाहिए। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और अगर आप अपने अधिकारों के प्रति होंगे तो समाज का जो होता है, अगर हर व्यक्ति इसमें भागीदारी करेगा तो सरकार भी जो होता है इसके लिए और ज्यादा जो है सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों आज हमने सबसे पहले ये देखा कि सार्वजनिक सुविधाएं जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केवल ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप सारी चीजों को खरीद सकते हैं, नहीं। सबसे जो जरूरी बात है वो है हमारी ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो हैं उनके भागीदारी की। अगर सामूहिक और सामाजिक भागीदारी है तो बहुत से कार्य जो है वो किए जा सकते हैं और इसका जो है बहुत अच्छा परिणाम भी हमें देखने को मिल सकता है।